तब शराब चालू होता है। एकदम होना चाहिए। गरीब के मसीहा क्या थे तो अभी तक जनता नहीं जान रही है कि क्या गरीब के लिए किए। गरीब के मसीहा थे कि अपने आप के मसीहा। कौन सा कुकर्म है कि जो नहीं किया, तो बताइए। तो इस अन्याय को दबाने के लिए ये खुद अपने आ गए हैं। नौटंकी करके अपने साम्राज्य खड़ा कर दिए गए। बताइए, तो नौकरी के बदले जमीन देते हैं। हम मोरी को कबाड़ते हैं खेत में से, और फिर दूसरे खेत में लगाते हैं। इस बार प्रशांत किशोर जी खुद चुनावी मैदान में लगता है निकल जाएंगे। एकदम निकलेंगे। इस बार जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। जिस समस्या को लेकर प्रशांत जी ने को आने का इन्होंने डिसीजन लिया। अभी क्या हुआ कि खड़ा कोई और होता है और पीछे दरवाजा से किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। नमस्कार, पूर्णिमा आपके साथ। आप देख रहे हैं स्टोरी बाय शर्मा जी। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आज नॉमिनेशन है, तो चलिए सीधा जनता से संवाद करेंगे और जानने का यह प्रयास करेंगे कि जनता का सपोर्ट इस बार किनके नामों पे होगा। आपका परिचय क्या हुआ बाबा? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है। बाबा, आप अपना वोट किनको दीजिएगा? प्रशांत किशोर के लिए। कि लालू यादव के समय में गरीबों के मसीहा थे, एक लंबा टाइम हो गया तो कुछ नहीं किया। गरीब के मसीहा क्या थे तो अभी तक जनता नहीं जान रही है कि क्या गरीब के लिए किए। गरीब के मसीहा थे कि अपने आप के मसीहा थे। नौटंकी करके अपने साम्राज्य खड़ा कर दिए गए। कई गो गरीब का कल्याण किया है। सबको लड़वा करके कि रणवीर सेना है तो EMCC है तो IPF है, सबको कटवा के मरवा के 15 साल अपना राज भोगे है और धन संपत्ति अर्जित की है। कौन सा कुकर्म है कि जो नहीं किया, तो बताइए। तो नौकरी के बदले जमीन देते हैं, घूस लेते हैं, पैसा देते हैं, क्या बात करते हैं। चलिए अब बीजेपी पे आते हैं। बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रहे थे। बीजेपी के काम से बदलाव न चाहिए। अभी तो काम जो उसको रिप्लेस करके आए थे काम किए, अब इनको रिप्लेस करके हम आएंगे तो हम काम करके दिखाएंगे। रिप्लेस करने की क्या जरूरत, जब काम चल ही रहा था तो। क्या बात करते हैं। हम लोग गृहस्थ हैं, किसानी भी करते हैं। खाली डॉक्टरी माने पढ़ाई वाला डॉक्टरी नहीं करते हैं, अलावे किसानी भी करते हैं। हम मोरी को कबाड़ते हैं खेत में से और फिर दूसरे खेत में लगाते हैं, तब अगहन में धान का बाली काटते हैं। तो इसलिए उखाड़ना और लगाना ये हम लोगों का भी धर्म है। बहुत दिन हो गया बीजेपी का, पाना चाहिए। बाबा आपकी बात से ठीक है। तुमसे सरकारी खजाना खाली हो गया है। दारू सुनते जल्दी की बंद हो गया है। पहले दारू के एक्साइज से पैसा आता था, सरकार के खजाना में जाता था और तब उस पैसा से प्रोग्राम बनता था। तब कट मनी आता था। शराब चालू होना चाहिए। एकदम पकदर है। जो पैसा जैसे कि आज जा रहा है गलत जगह में, वह कम से कम हमारे उपयोग में तो आएगा। तब शराब चालू होता है। एकदम होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। 100% होना चाहिए। अच्छा। घर घर में जो दारू का बिजनेस शुरू हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। बाबा एक और सवाल लास्ट हमारा ये रहेगा कि प्रशांत किशोर जी क्यों उतर गए खुद से, किसी और को उतार देते हैं। ये अपने आएंगे तब न। लोग पिछले बार थोड़ा सा हम लोग जैसे कि आ गए बैक फुट पर, और उस समय लोग कहे कि से अपने नहीं आए। अब इस बार हम आ गए हैं तो लोग कह रहे हैं कि से अपने काहे आ गए, दूसरे को काहे नहीं लाए। जी खुद इस बार चुनावी मैदान में कहेंगे, लोग को तो काम है कहना, उससे क्या अंदर पड़ना है। जी बाबा, इस बार प्रशांत किशोर जी खुद चुनावी मैदान में लगता है निकल जाएंगे। एकदम निकलेंगे। एकदम निकलेंगे नहीं, हम लोग निकालेंगे। अच्छा, आप लोग निकालेंगे। जनता का सहयोग पूरा है। जनता का सहयोग पूरा है। पूरा। इनके महफिल में आए उनको वोट करेंगे। महफिल में आए वोट करिएगा। जी हाँ। अच्छा ये बताइए, ये तो खुद दूसरा को जितवाते थे, अपने चले जीतने। इसलिए कि इन्होंने देखा है कि कुछ अन्याय हो रहा था, ठीक ना। इस अन्याय को दबाने के लिए ये खुद अपने आ गए हैं। ये तो छोटा मोटा लड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं, और ये छोटा मोटा लड़ाई में आ गए हैं साथ देने। हम लोग का बहुत सुनहरा मौका मिला हम लोग को कि हमारा ऐसा नेता मिल गए जो हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनको जिता रहे हैं। इससे पहले भी तो लड़ने की तैयारी किए थे। इस बार जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको क्या लगता है भैया, प्रशांत किशोर जी को आना चाहिए क्या? एकदम बिल्कुल आना चाहिए इनको। इस मुद्दे को देखते हुए आपको लगता है उनको आना चाहिए? बहुत सारी मुद्दा है। बताइए ना। महंगाई है, बेरोजगारी है, हेल्थ का है, शिक्षा का है, फिर स्वास्थ्य का है, पानी का है, बहुत सारी समस्या है। जिस समस्या को लेकर प्रशांत जी ने को आने का इन्होंने डिसीजन लिया। तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी भी कर सकते थे वो काम? आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी है। हम लोग करीब 35 साल उन लोगों के समय दिए। हम लोग सभी को मौका दिए। 35 साल रहे हैं जन स्वराज जी को मौका दे। इनका जो भी
है, हम लोग देखना चाहते हैं। तो हम लोग 35 साल बीजेपी को हम लोग दिए, नवीन किशोर जी को दिए, नितिन नवीन जी को दिए। उसके बाद अब फिर दूसरा आया तो हम लोग सोचे कि जब दूसरा को ही करना है तो हम लोग प्रशांत भाई हम लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। अब बांकीपुर के लिए इन्होंने अच्छा काम करेंगे और अच्छी तरह से इन्होंने हर कोई को कन्विंस भी कर पाए। आपके एक्सपीरियंस को अगर देखा जाए तो आप 35 साल की बात बता रहे हैं, उस समय भी तो थे ना लालू यादव, गरीबों के मसीहा थे, वो कुछ नहीं किए हैं। देखिए उस समय की बात कुछ और थी, उस समय लालू जी अपने हिसाब से कुछ और किए। फिर उसके बाद में बीजेपी आए तो बीजेपी का हम लोग काफी लंबे समय से बदलाव आना चाहिए, लंबे समय देना चाहिए। इन्होंने जब नहीं किए तो हम लोग को लगा कि अब प्रशांत किशोर जी को हम लोग को लाना चाहिए और हम लोग अब उन्हीं को हम लोग समर्थन करेंगे। प्रशांत जी का वैसे ही इतना भीड़ होता है, भीड़ फिर दब जाता है, कुछ तो होता नहीं है। क्या बोले? प्रशांत जी का तो वैसे ही हमेशा भीड़ होता है, लेकिन कुछ होता कहाँ है? कहाँ इसके पहले ऐसा कुछ हुआ था प्रशांत जी के बारे में? बार बार तो हल्ला कर, ये तो पहली बार विधानसभा से खड़ा हुए हैं। विधानसभा से तो पहली बार खड़ा हो गए, लेकिन जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि नहीं प्रशांत किशोर जी को आगे लाएंगे। समय खड़ा हुए थे उस समय तक हम लोग बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे खुल के, और बीजेपी अच्छे काम कर रहा था। अभी क्या हुआ कि खड़ा कोई और होता है और पीछे दरवाजा से किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाता, ये गलत बात है। आप खुश नहीं है सम्राट चौधरी जी से? वो जो कर रहे हैं वो अपना ठीक कर रहे हैं।